मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा, BA द्वितीय वर्ष, प्रश्न पत्र द्वितीय संसाधन और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आज हम संसाधन भूगोल की प्रकृति, उसके स्वरूप और उसके विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम संसाधन भूगोल की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र को जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जिसमें आर्थिक भूगोल प्रमुख है। मानव भूगोल के अध्ययन के विशिष्टीकरण के साथ साथ कई उपशाखाओं का जन्म हुआ जिसमें आर्थिक भूगोल प्रमुख है, और जैसे जैसे आर्थिक भूगोल के अध्ययन में विशिष्टीकरण आता गया वैसे वैसे आर्थिक भूगोल भी कई उपशाखाओं में विभक्त हुआ। संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल की ही एक प्रमुख उपशाखाएं हैं। कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, विपणन भूगोल आदि आर्थिक भूगोल की अन्य शाखाएं हैं। संसाधन भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र को जानने से पूर्व ये जानना अति आवश्यक है कि संसाधन का अर्थ क्या होता है। संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सोर्स। री का अर्थ है लंबी अवधि और सोर्स का अर्थ है साधन, अर्थात संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर लंबे समय तक मानव समाज निर्भर रहता है। संसाधन भूगोल को कई भूगोलवेत्ताओं द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं के द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। P.E. मैकनॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे तत्व होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। J.S. फिशर के अनुसार संसाधन कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी दशा में संसाधन होता है जब उसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्य सिद्धि अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता विद्यमान हो। मानव स्वयं भी एक संसाधन है जो कि समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, जीव जंतु आदि सभी मानव उपयोग में आने वाले तत्व हैं, अर्थात ये सभी
संसाधन है। संसाधन भूगोल की अवधारणा। संसाधन भूगोल का आशय मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उपयोग और उनसे संबंधित ज्ञान के विकास से है। किसी वस्तु के समुचित उपयोग का ज्ञान ही उसे संसाधन बनाता है। उदाहरण स्वरूप, खनिज तेल करोड़ों वर्ष पूर्व भी भूमि के नीचे विद्यमान था। उस समय खनिज तेल का उपयोग और उसे निकालने की तकनीकी का विकास नहीं होने के कारण ये महत्वहीन था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, उसका ज्ञान में भी वृद्धि हुई, जिससे खनिज तेल के उपयोग और उसे निकालने की प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जिससे इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया और वर्तमान में ये ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है। इसी प्रकार धातुएं, जड़ी बूटियां, वनस्पति आदि भी संसाधन बने। प्राकृतिक संसाधन तथा मानव अत्यंत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। संसाधन भूगोल का विकास मानव कल्याण हेतु भूगोल के सिद्धांत और उपलब्धियों के आधार पर हुआ। संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरण तथा संसाधनों के विभिन्न उपयोग, प्रतिरूपों और कारकों का विज्ञान है। संसाधन भूगोल का विशेष क्षेत्र। संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी तल के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की विशेषताएं, उनका उत्पादन, उपयोग, नियोजन आदि का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 3 रूपों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताओं का अध्ययन, उनका मूल्यांकन और मात्रा निर्धारण। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। धरातल, मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, खनिज, पशु आदि प्राकृतिक तत्व मनुष्य उपयोगी होने के कारण संसाधन है। जिनका अध्ययन संसाधन भूगोल में सम्मिलित है। दूसरा है मानवीय संसाधन, जिसके अंतर्गत मानवीय संसाधनों की विशेषताओं, वातावरण द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अंदर मानवीय चयन, जो कि संसाधनों के उपयोग से संबंधित होता है, इन सभी का अध्ययन के साथ साथ इनकी संभावनाओं का अनुमान का अध्ययन भी संसाधन भूगोल में सम्मिलित है। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है जो कि समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है।
यह संस्कृति का निर्माता, वस्तुओं का उत्पादक और उपभोक्ता है। मानव अपने ज्ञान के विकास के साथ साथ संसाधनों के स्वरूप को परिवर्तित करता रहता है, जिससे कि नए संसाधन बनते हैं। जब कोई वस्तु मनुष्य के लिए लाभ देने वाली होती है या उसके उपयोग में आती है, तभी वह संसाधन कहलाती है। तीसरा है संसाधन उपयोग की विधियों और तकनीकों का अध्ययन तथा मानव समाज के सतत विकास के लिए संसाधनों का नियोजन संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संसाधन भूगोल में इन सभी का अध्ययन आवश्यक है। भविष्य में मानव की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, उनका संरक्षण तथा इनका अनुकूलतम उपयोग की योजनाएं संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार संसाधन भूगोल का विशेष क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, जो कि अध्ययन के विशिष्टीकरण के साथ साथ निरंतर विकसित और विस्तृत वर्तमान में हो रहा है।